स्पर्श रूप रसगंध। शब्द को बदल दीजिए, स्पर्श को बदल दीजिए, रूप को बदल दीजिए। रस प्राप्त करना है तो भगवान के चरणामृत का पान कर लो। प्रभु को अर्पित करके भोजन वो रसमय हो गया, प्रभु का रस बन गया। शब्द स्पर्श रूप रसगंध। कुछ सुनने की इच्छा हुई तो भगवान की ठाकुरवाड़ी में आपने कोई इतर चढ़ाया भगवान को, तो उसमें से एक थोड़ा सा कपास की फुररी लेकर अपने कान में लगा लीजिए, कोई दोष। संसार तो रहेगा, लेकिन संसार को बदला कैसे जाए? यदि आप विषयों के साथ भागते चले गए तो आपकी वही स्थिति होने वाली है, जीव की वही स्थिति होने वाली है जो पशुओं की हुई थी। और यदि वो सावधान हो गया, कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोक है, मनुष्य के लोक में आने के बाद मानव अपने को परमात्मा से जोड़ने का यत्न करने लगे। और परमात्मा से जोड़ने के लिए जो उसके कठिन विषय दिए गए हैं संसार में, और जो बहुत ही कठोर हैं, वो ममता नहीं करते। कभी ऐसा नहीं होता है कि यदि कोई विषय का सेवन करे, पदार्थों का सेवन करे, तो पदार्थ आपके ऊपर दया करेंगे। पदार्थ तो जड़ है। विचार करिए, पदार्थ कैसे कृपा कर सकता है आपके ऊपर? यदि आप ये विचार करें, कोई आदमी ऐसा विचार करने लगे कि चलो मेरी इच्छा है शराब पीने की, पर शराब की बोतल को तो मेरे सामने नहीं खुलना चाहिए, तो शराब की बोतल तो जड़ है, वो क्या करेगी? वो तो आपको नियंत्रण करना पड़ेगा। इसलिए बड़े प्रवाल, बड़े कठोर हैं ये। शब्द स्पर्श रूप रसगंध मानव पर कृपा नहीं करते। इसलिए मानव को अपने चैतन्य के ऊपर जड़ का शासन नहीं चाहिए, जड़ के ऊपर चैतन्य का शासन चाहिए। संसार अपने आप में जड़त्व को लेकर आया है। यदि उसमें परमात्मा का थोड़ा अंश ना हो तो वो पूरी तरह से जड़ है। लेकिन परमात्मा उसमें से भासित होता है। चिद उसमें है नहीं पर चिदाभास हो जाता है। सुख उसमें है नहीं पर सुखाभास होता है। और उस आभास के कारण व्यक्ति कई बार उसमें से ही सब कुछ प्राप्त कर लेने का जब पूर्ण प्रयत्न करने लगता है, तब कर्मों का निर्माण होता है। और उन कर्मों के निर्माण से बंधन होता है। और उन बंधनों के कारण ये आवागमन का चक्र निरंतर चलता रहता है। और पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, इस परंपरा से उसे छुटकारा मिल नहीं पाता है। श्रीमद् भगवद गीता का ये दिव्य पुरुषोत्तम विज्ञान 15वां अध्याय व्यक्ति को पुरुषोत्तम के निकट ले जाने की प्रेरणा देता है। पुरुष तो है ही व्यक्ति, लेकिन उसे पुरुषार्थ केवल विषयों के लिए नहीं करना है। उसे एक नवीन पुरुषार्थ जागृत करना है, जिसको परम पुरुषार्थ कहा जाता है। वो भक्ति है, वो ज्ञान है, वो साधना है, वो आत्मयोग है, वो आत्मानुसंधान है, वो सारे संसार में विश्वरूप दर्शन है। प्रत्येक व्यक्ति के भीतर वही परमात्मा व्याप्त है, सर्वम खलविदम ब्रह्म। इस प्रकार की चेतना को अपने भीतर जागृत करता हुआ कर्मानुबंधिनी मनुष्य लोके। अरे ये तो कर्म बंधन के कारण है, लेकिन इनसे बचने का भी उसे प्रयत्न करना चाहिए। बचने का वो प्रयत्न निश्चित रूप से कर पाता, लेकिन अपने अहंकार में बंधा हुआ रावण युद्ध के मैदान में सारे परिवार को समाप्त करा के रोता है, तो स्वयं नहीं लेकिन लोगों को रुलाता है। और वहां मंदोदरी विलाप करते हुए कहती है कि राम विमुख यस हाल तुम्हारा, अरे रहा न कुल को रोवनिहारा। राम से विमुख हो जाने के कारण, अरे तुम इतने बलवान थे, बुद्धिमान थे, वेद ज्ञाता थे, पूजा करने वाले थे, कैलाश के शिखर पर शीश चढ़ाने वाले थे, पर दशानन आज तुम्हारा क्या हो गया? और आप विचार करिए, क्षमा कर देंगे आप मुझे, क्योंकि जितनी बातें मैं कहता हूं उसमें मैं अपने को सम्मिलित रखता हूं, अलग नहीं करता हूं, एक्सक्लूड नहीं करता हूं अपने को। अगर विचार करके आप देखें तो हम सब लोग भी दशानन ही हैं। दशानन का अर्थ है जिसके 10 सिर हों। और अगर आप देख लें तो हम सब लोगों के भीतर 10 सिर हैं। पंच ज्ञानेन्द्रियां और पंच कर्मेंद्रियां ये जब अपना स्वरूप प्रकट करती हैं तो उस समय मानव नहीं रहकर धीरे धीरे दशानन बन जाता है। और अपने इस दशाननत्व को यदि संसार में व्यक्ति प्रकट कर ले तो उसके बाद निश्चित बात है उसका दहन हो जाता है। और प्रतिवर्ष लोग उसका दहन करते हैं। उत्तरी भारत में तो रावण गांव गांव में जलाए जाते हैं, लेकिन वो भी बड़ा पक्का है। आजकल हमारे यहां उत्तरी भारत में रावण के साथ बड़ी प्रतियोगिता चल रही। एक आदमी ने कहा महाराज हमारे गांव का रावण तो 40 फीट का था। बरेली वालों ने कहा अरे साहब हमारे यहां तो 80 फीट का बनाया था। मुरादाबाद वालों ने कहा हमने तो 100 फीट का बनाया था।
अरे मैंने कहा भाई राम को महान बनाओ तो अच्छी बात, लेकिन रावणों की ऊंचाई बढ़ाने लगे हो, ये तो बड़ी अच्छी बात नहीं। दशानन ऊंचा होने लगा, लेकिन दशानन को ऊंचा नहीं होने देना चाहिए, न तन में और न समाज में। उसे तो निरंतर कहीं ना कहीं धराशायी करने से ही समाज का कल्याण होगा, मन का भी, जीवन का भी, तन का भी, और होगा तब जब आपके जीवन में जागृत होगी समर्पण की अवस्था,